कोई ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की इतनी अच्छी पोजीशन थी। तो ये हमारे साथ क्या खेल हुआ है, कांग्रेस हाईकमान बताए कि ये क्या खेल हुआ है। क्या कोई बहुत मोटा गेम हुआ है, क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है या क्या हुआ है, ये बताएं। आपको कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, अब क्या करेंगे आप? कर दे निष्कासित, क्या फ़र्क पड़ता है आज हमारी सेहत पे, जब उन्होंने टिकट ही नहीं दी। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद चिंतन मनन का दौर जारी है। कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे ललित नागर भी कांग्रेस से खफा हैं, बात करेंगे उनसे। जी ललित जी, रिजल्ट आपने देखा, क्या लगा कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत थी? देखिए सचिन जी, जहाँ तक मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात है या मैं आस पड़ोस और पूरे हरियाणा प्रदेश की विधानसभाओं की बात करूं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की इतनी अच्छी पोजीशन थी। आज लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव का मन था, तो उस बदलाव के मन को देखते हुए आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ किस लेवल पे हुई है, कैसे हुई है, ये तो कोई इंजीनियर निकालें या कोई पार्टी वाले किसी तरह से पता करें कि भाई क्या हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब कांग्रेस चुनाव हारती है फिर कुछ दिन तक ईवीएम की चर्चा होती है, लेकिन जब कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर देती है, जैसे अभी लोकसभा में कुछ बेटर परफॉर्मेंस थी पिछले चुनाव के मुकाबले, तो फिर ये ईवीएम का मुद्दा गौण हो जाता है? देखिए, ये तो सच है कि जब जब वो कोई पार्टी जीतेगी तो वो दोष नहीं लगाएगी, और जब वो हारेगी तो दोष लगाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जान के कुछ क्षेत्रों में जिताया जाता है या जान के किसी प्रदेश में चुनाव जिता दिया, जिससे ईवीएम का मुद्दा कुछ दिन के लिए दब जाए, ख़त्म कर दें, एक ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस की टिकट वितरण पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उठा रही हैं, कांग्रेस के अपने लोग उठा रहे हैं, आपकी टिकट भी कट गई थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो हाईकमान से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस हाईकमान से, मैं और मेरे तिगांव क्षेत्र की जनता ये पूछ रही है कि आखिर हमारा कसूर क्या था, हमारी टिकट क्यों काटी। जबकि मुझे अंदर खाने ये भी पता लगा कि सुनील कानूगोलू की एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी तिगांव से ललित नागर को 80% जिताऊ कैंडिडेट माना गया है। एक दैनिक भास्कर की सर्वे रिपोर्ट आई, उसमें मुझे 74% विनिंग पोजीशन में दिखाया गया। खुद कांग्रेस पार्टी ने सर्वे किया, उसमें मैं 70-80% जिताऊ माना गया। तो फिर मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं जिताऊ कैंडिडेट था, सारे तिगांव क्षेत्र की जनता, सारे जिले की जनता, इवन हरियाणा प्रदेश के नेता ये कह रहे थे कि वो विनिंग पोजीशन में हैं, तो ये हमारे साथ क्या खेल हुआ है, कांग्रेस हाईकमान बताए कि ये क्या खेल हुआ है। क्या कोई बहुत मोटा गेम हुआ है, क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है या क्या हुआ है, ये बताएं। कि ऐसे आदमी की टिकट काट दी जो जिताऊ है, और ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसे कोई नहीं जानता, जिसकी जमानत जब्त हुई है, जो तीसरे नंबर पे गया है। आज मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, पंचायत ने फैसला किया कि आप चुनाव लड़िए, और मैं चुनाव लड़ा। आज मुझे 57,000 वोट मिली हैं। 57,000 वोट वो मिली हैं, 4,000 वोट एक ऐसा, 5200 वोट एक ऐसा आदमी ले गया ना, कुछ आदमी जिसका गन्ने का निशान था वो मेरी गई हैं। एक ललित नागर नाम का आदमी खड़ा कर दिया, 1400 वोट उसकी चली गई। कांग्रेस पे भी जो वोट गई हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही नाम पे, मेरी मेहनत के आधार पर गए हैं। तो आज मैं 57,000 ही नहीं, मैं कम से कम 90,000 वोट मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने दिए। ये मेरे क्षेत्र के लोगों का मेरे प्रति प्यार है, और कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। ये मैं ऐसा अकेला तिगांव क्षेत्र से ललित नागरी कैंडिडेट नहीं हूँ, ऐसे 8-10 हैं। हमारे पड़ोस की सीट है बल्लभगढ़, वहाँ शारदा राठौर जिताऊ कैंडिडेट थी, और वहाँ एक ऐसी कैंडिडेट को टिकट दे दिया जो तीसरे या चौथे नंबर पे गई, जमानत नहीं बचा पाई।
तो कांग्रेस तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, टिकट बंटवारे से लेके और लास्ट तक इस तरह का काम किया कि हारना इनका निश्चित था, तय था। और भाजपा ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत बहुत अच्छे से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। चाहे वो ईवीएम का खेल रहा या उनका मैनेजमेंट का खेल रहा या उनका माइक्रो अरेंजमेंट मैनेजमेंट रहा, लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं लापरवाही रही और बीजेपी ने अच्छे से चुनाव लड़ा, आज वो सरकार बना गए। आप दो बात कह रहे हैं, पहले आपने ईवीएम पर आरोप लगाए, अब आपने कांग्रेस को ही घेरा, तो क्या ये दोनों कारण हैं या एक कारण है, या कौन सा कारण सही है, कौन सा? मैं ईवीएम का इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि हम तो हार ही नहीं सकते थे, आज वो कैसे हार गए। मैं भी इस बात से पीड़ित हूं। मेरे एरिया में भी ये कहा जाता था कि जो भाजपा का कैंडिडेट है वो 5 वर्ष में जीतने के बाद वापस क्षेत्र में गया ही नहीं। लोग कहते थे कि उसने हमें 5 वर्ष में शकल तक नहीं दिखाई, अब आएगा तो हम उसको एक भी वोट नहीं देंगे। और कुछ बूथों पर एक तरफा उसकी जीत हुई है। तो मैं भी एक दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मशीनों में भी गड़बड़ हुई है। आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ हुई है, तो क्या अगर आपको टिकट मिलती कांग्रेस की, क्योंकि बहुत सारे तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो कांग्रेस की टिकट पर लड़े वो भी हारे, तो क्या आपकी हार उसके बाद बच जाती? देखिए, ये तो आगे आने वाला समय है, उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जीतते या नहीं जीतते। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस हिसाब से मुझे वोट मिली है, मुझे प्यार मिला है, जो मेरी वोट इधर उधर भाग गई, उनको अगर मैं जोड़ता हूं तो मैं जीतता, मैं 100% जीतता। आपको कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, अब क्या करेंगे आप? कर दे निष्कासित, क्या फर्क पड़ता है आज हमारी सेहत पे, जब उन्होंने टिकट ही नहीं दी। ललित नागर तो वो आदमी हैं जब कांग्रेस वेंटिलेटर पे थी पिछले 10 साल 14 से 24 तक, अकेला जिले में जीता था, मैं अकेला पूरे जिले में अकेला जीता था उस समय। और मैं अकेला धरना प्रदर्शन करता था, अकेला झंडा लेके दौड़ता था, अकेला दिल्ली लोगों को लेके जाता था। तो ललित नागर तो वो है जिसने कांग्रेस को फरीदाबाद में जिंदा रखा और अकेला जीता था। आज ये निकाल दें, मेरे साथ तो जनता जनार्दन है, मेरे पे क्या फर्क पड़ता है। देखेंगे क्या होगा आगे, भविष्य में क्या होगा वो देखेंगे। जो अभी का सिनेरियो है, जिस तरह से 48 पे बीजेपी ने गेन की और 37 पे कांग्रेस रह गई, कांग्रेस के लिए क्या आपके मशवरा है? कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। इस समय वो पोजीशन थी, गोल्डन चांस था, गोल्डन चांस में भी अगर नहीं जीत पाए तो ये आगे नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। जिस हिसाब से इनके नेता घमंड में रहते हैं, चूर रहते हैं, टिकटों में एक एक टिकट ओबलाइज कर करके बड़े नेताओं के कहने पर दे देते हैं। बड़े बड़े पैसे इनका खेल हुआ है, टिकटों में बड़े बड़े पैसों का खेल हुआ है। ऐसे ही नहीं है टिकट काटी गई हैं। तो अगर हाईकमान इस तरह से आंख मीच के देखते रहेंगे तो आगे भी यही हाल होगा। आप कह रहे हैं बड़े पैसे का गेम हुआ है, तो ये जो पैसा लेने वाले लाभार्थी कौन है? ये कांग्रेस के बड़े नेता जो एक एक टिकट बेचते हैं, एक टिकट मुझे दे दो, वो बेच दी, एक उसको दे दी, एक उसको दे दी। नाम लेना चाहेंगे किसी? नहीं, नाम रहने दो, नाम क्यों, सबको पता है जो टिकट देने वाले हैं। किसको नहीं पता? टिकट ना आप देने वाले ना मैं देने वाला, जो टिकट देने वाले हैं उनसे पूछा जाए आज। तो फिर ये जब जो तमाम तरह की कमेटियां बनती हैं, स्क्रीनिंग कमेटी और जो तमाम कमेटी, एक तरफ सर्वे की बात की जाती है और उसके बाद फिर ये चीज़ें होती हैं। सर्वे क्यों कराया कांग्रेस ने? सर्वे कराया ही क्यों अगर टिकट देनी ही नहीं थी तो? आज जो ये कमेटियां बन रही हैं, फैक्ट्स फाइंड्स और ये वो फॉर्मेलिटी पूरी करने को, हफ्ता 10 दिन के बाद टाटा फेस, कुछ नहीं होने वाला। पहले भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है। कांग्रेस का बस राम ही बचाने वाला है। कांग्रेस आज इस उद्देश्य पे बैठी है कि बीजेपी गलती करे और बीजेपी को लोग नकार दें तो हम आ सकते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। तो क्या इस चुनाव में भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ही थी कांग्रेस? 100% बस इसी भरोसे थे कि बीजेपी की खिलाफत है, बीजेपी की खिलाफत है और हम आ जाएंगे। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। आज क्या हालात हुए, टिक गई विपक्ष में। तो जब अभी 10 साल का गैप था और अब आने वाले समय में 15 साल का गैप हो जाएगा, तो क्या कहीं ना कहीं कार्यकर्ता या जो और लोग हैं वो हतोत्साहित नहीं होंगे?
पार्टी छोड़कर नहीं भागे? चुनाव में 20 से 25% कार्यकर्ता और नेता टूट जाते हैं। आगे भी 20 से 25-30% नेता और कार्यकर्ता टूट जाएंगे और आने वाला समय जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, इस जैसा आगे भी हाल होगा अगर इनका यही हाल रहा तो। अगर इन्होंने स्ट्रेटेजी नहीं बदली तो बात अलग है, नहीं तो जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं वही और प्रदेशों वाला हाल यहाँ भी होगा। आपके मुताबिक कोई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैं क्या बताऊं, मैं अब कांग्रेस को क्या बता सकता हूं। कांग्रेस आपका भी राजनीतिक अनुभव है। फेंक दिया, अब मैं क्या बता सकता हूं, कुछ नहीं। कौन हमारी सुनने वाला है? अगर हमारी सुनने वाले होते तो जिताऊ कैंडिडेटों की ऐसे टिकट ही नहीं काटते। और मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे 10 हैं जिनकी टिकट काट काट के बड़ा गेम खेला कर दिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे ललित नागर, जिनकी इस बार टिकट काट दी गई। पूरा गुस्सा है उन्हें। उन्होंने 2 चीज़ों पर आरोप लगाए। एक तो ईवीएम को उन्होंने निशाना बनाया, इसके अलावा साथ ही जो कांग्रेस का हाईकमांड है जो कि टिकट वितरण में शामिल था, उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पैसा लेकर उन लोगों को टिकट दिया गया जो कहीं लाइन में ही नहीं थे। उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाना था तो फिर ये सर्वे करवाने का क्या आधार था। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।